ये बसें अफगानिस्तान जा रही हैं। कराची से अफगानिस्तान अब बड़ी संख्या में वो लोग जा रहे हैं जो पाकिस्तान में बिना दस्तावेज के सालों से रह रहे थे। पाकिस्तानी सरकार के अब हुक्म के बाद अफगानिस्तान के शरणार्थी वापस अफगानिस्तान जा रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। तकरीबन 40 लाख अफगानी लोग पाकिस्तान में रहते हैं और अब पाकिस्तान की सरकार ने उन्हें अल्टीमेटम दे दिया है 1 नवंबर तक वापस जाने का, वरना फिर पाकिस्तान की सरकार अपने हिसाब से उन्हें वापस भेजेगी। ये है मोहम्मद रहीम। मोहम्मद रहीम गाड़ी चलाते हैं। 35 साल के रहीम की शादी भी पाकिस्तानी लड़की से हुई, पर इनके पास कोई पाकिस्तानी दस्तावेज नहीं है। ऐसे में अब ये भी वापस जा रहे हैं, यानी पाकिस्तान सरकार के फैसले के बाद अब इन्हें वापस जाना होगा। लेकिन इनका मन वापस जाने का नहीं है। अगर हुकूमत नहीं बोलती है हम सारी जिंदगी नहीं जाते। मैंने आपसे पहले कहा ना तो हम वहाँ की बोली जानते, ना वहाँ के लोगों के साथ रहने में हम लोग आदी है, ना बस हम हमारी सारी ज़िंदगी यही हो गई। हम इसी चीज़ से वाकिफ़ है, यही बच्चे बड़े हुए हैं, यही की पैदाइश है हमारी, और कराची शहर को हम अच्छी तरीके से समझते भी है। तो हम नहीं जाना चाहते। हमें अगर ना भेजे तो हम तो सारी ज़िंदगी नहीं जाएंगे। अफगानिस्तान वापस जाने वाले शरणार्थियों की संख्या इतनी ज्यादा बड़ी है कि पहले हफ्ते में एक बार बस चलती थी, लेकिन अब बसों को 3 से 4 बार, कभी कभी तो 4 से 5 बार बस के जो ड्राइवर हैं वो चला रहे हैं। बस के ड्राइवर अजजुल्ला बताते हैं, पहले हफ्ते में एक गाड़ी निकलता था, अब हफ्ते में 4, 5, 6 गाड़ी निकल रही है। ठीक है। और आप क्या कहते हैं, लोग क्या आपके पास, आप क्या उधार पे जब जाते हैं तो वो यूएन से वहाँ से लाके पैसे आपको देते हैं? जो नहीं है बोलते काबुल में ड्राइवर को देता हूँ या किसी को देता हूँ, या ये से बंदे अभी जो बंदा हमने आपको दिखाया है उस बोले कि मेरे पास पैसा नहीं है, वो हमारा इलाके का लोग है। बोलते हमारे पास किराया नहीं। मैंने बोला चलो ठीक है, मसला नहीं है। बोलते 1 महीने 2 महीने बाद हम पैसा दे देंगे। मैंने बोला कोई मसला नहीं है। अफगानिस्तान छोड़कर पाकिस्तान में आए वो लोग इस बात को लेकर डर रहे हैं कि आखिर जब वो वापस जाएंगे तो कैसे रहेंगे, क्योंकि सर्दियों की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। सर्दियों का मौसम आने वाला है। ऐसे में इन परिवारों को इस बात की चिंता है कि उनके पास न घर है न सर पर छत। ऐसे में जब कड़ाके की सर्द होगी तो आखिर उनके बच्चे और वो कहाँ रहेंगे। 45 साल के रहने वाले नईमुल्ला बताते हैं कि जब वो वापस जाएंगे तो उनके पास रहने के लिए कुछ नहीं है। उनके पास यहाँ तक कि भाड़ा भी नहीं है। अभी अगर किराया का बंदोबस्त हो जाएगा तो 5-6 दिन के अंदर जाएगा, मगर ये है कि आगे भी ये सब सर्दियों का टाइम है। हमारे इलाकों में 6 महीने तो वहाँ ऐसा सर्दी होता है कि ये बच्चे वहाँ, अल्लाह जाने इन लोगों का क्या हाल होता है। घर भी वहाँ टूटा फूटा है, ऐसा कोई बड़ा जगह भी नहीं, कोई तैयार कमरे भी नहीं कि हम जाके उसमें बैठ जाए। तो वहाँ तंबू के नीचे ये सर्दी गुजारना बड़ा मुश्किल है। हम लोगों की सिर्फ यही मतलब है कि अगर ये 6-7 महीने या सर्दी का टाइम ख़त्म हो जाए और इसके बाद बंदे का किराए का बंदोबस्त हो जाए तो फिर निकल जाएगा, कुछ सुकून आ जाएगा बच्चों के लिए। पाकिस्तान की सरकार ने जब से अफगानिस्तान के लोगों को देश से निकालने का फैसला किया है, तब से पाकिस्तान में रह रहे अफगानी समुदाय में डर का माहौल है। डर ऐसा है कि लोग काम पर नहीं जा रहे हैं, बाजारों में नहीं जा रहे हैं, दवाओं की दुकानों पर नहीं जा रहे हैं। उन्हें डर है कि पुलिस उन्हें पकड़ लेगी, इसके बाद उन्हें डिटेंशन सेंटर में डाल देगी। इसलिए लोग अब बाहर जाने से बच रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार ने अफगान के रिफ्यूजीज के लिए नवंबर 1 का डेडलाइन सेट किया है और पाकिस्तान की सरकार का कहना है कि तकरीबन 2 मिलियन के आसपास ऐसे लोग हैं जो बिना दस्तावेज के पाकिस्तान में रह रहे हैं। ऐसे में अब सरकार चाहती है कि ये सारे लोग अपने वतन वापस जाएं। तालिबान सरकार के मुताबिक बीते 1 महीने में तकरीबन 60,000 अफगानी मूल के लोगों की वतन वापसी हुई है और ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है। दरअसल ये सब कुछ तब हुआ जब पाकिस्तान में आत्मघाती हमलों की संख्या बढ़ी, जिसके बाद पाकिस्तान की सरकार ने इनके तार अफगानिस्तान के रह रहे लोगों के साथ जोड़े और कहा कि इन हमलों के पीछे इन्हीं शरणार्थियों का हाथ है। अब पाकिस्तान की सरकार चाहती है कि ये सारे शरणार्थी वापस चले जाएं। कराची का सोहराब गोथ एरिया जो है वो सबसे ज्यादा अफगानी सेटलमेंट्स के लिए मशहूर है। यहाँ पर अफगानियों की एक बहुत बड़ी बस्ती है, लेकिन अब इस बस्ती में खलबली है। यहाँ पर रह रहे लोग अब वापस जाने के लिए किराए का इंतजाम कर रहे हैं, गाड़ियों का प्रबंध कर रहे हैं। जितना सामान वो ले जा सकते हैं उतना सामान पैक कर रहे हैं और वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं।
पाकिस्तान में रह रहे अफगानिस्तान के लोगों की कहानी 1989 की नहीं है, बल्कि 1989 से पहले से भी यहाँ पर अफगानिस्तान के लोग रहते आ रहे हैं। लेकिन ये संख्या तब बढ़ी जब सोवियत इन्वेजन हुआ। इसके बाद जब 2021 में तालिबान ने वापस से अफगानिस्तान पर कब्जा किया, तब बड़ी संख्या में लोग अफगानिस्तान छोड़कर पाकिस्तान आ गए। लेकिन अब पाकिस्तान इनको रहने के लिए जगह नहीं दे रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि सुसाइड बॉम्बिंग इनकी वजह से बढ़ रही है। ऐसे में अब इन्हें वापस जाना होगा। हमारे पास मुकम्मल रियासत के पास नो हाउ है कि वो कहाँ पर है। जाहिर है ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन हम इसको इंशाल्लाह ताला 1 नवंबर के बाद इम्प्लीमेंट करेंगे। वॉलंटियर रिटर्न को हम बड़ा इनकरेज कर रहे हैं कि जो वॉलंटरीली रिटर्न करेगा उसके लिए जाहिर है मुश्किलात कम होंगी, जिसको हम लेके जाएंगे उसके लिए मुश्किलात तो होंगी। अफगानिस्तान के लोग अब पाकिस्तान छोड़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि वापस चले जाएं, क्योंकि अगर उनके वतन वापसी का बंदोबस्त वहां की सरकार करेगी तो हालात और भी बदतर हो जाएंगे। क्योंकि पहले इन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। ये प्रोसेस बहुत लंबा है और इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा बदतमीजी की भी उम्मीद है। ऐसे में अब अफगानिस्तान के लोग बाइज्जत वापस जाना चाहते हैं। ऐसे में पाकिस्तान की सेना या पुलिस कुछ करे उससे पहले ये सभी लोग अब अपना सामान बुढ़िया बिस्तरा बांधकर वापस वतन जाने की तैयारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।